आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। बुलेटिन में जाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना डोंगरगांव में विकास परियोजनाओं को मंजूरी, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का नया चरण। राजनांदगांव में गर्मी की दस्तक, मटकों की बिक्री में उछाल, प्राकृतिक ठंडक लोगों की पहली पसंद। ध्रुव गोंड समाज का प्रथम होली मिलन समारोह, कुबराडी में आदिवासी समाज की रंगीन होली, ढोल नगाड़ों और रंगों के साथ थिरके लोग। ई रिक्शा लोन न मिलने से जरूरतमंद परेशान, बैंकों की जटिल प्रक्रिया से योजना प्रभावित, हितग्राहियों ने कलेक्टर से साधारण प्रक्रिया की। सहायक शिक्षक विकास लाटा निलंबित, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रकरण में कार्रवाई, जिला शिक्षा अधिकारी एक्शन। राजनांदगांव में लघु उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया गया। कैट और एमएसएमई के संयुक्त तत्वावधान में शहर के एबीएस ग्रीन होटल में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लघु उद्योग से जुड़े व्यापारी और उद्यमियों ने भाग लिया। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य स्थानीय व्यापारियों को सरकारी योजनाओं और उद्योग से जुड़ी नई संभावनाओं के प्रति जागरूक करना था। इस कार्यक्रम में शहर और आसपास के क्षेत्रों से आए कई व्यापारी और छोटे उद्योगों से जुड़े उद्यमी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने एमएसएमई से संबंधित योजनाओं, सरकारी सहायता, ऋण सुविधाओं और उद्योग को आगे बढ़ाने के नए अवसरों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आयोजकों ने बताया कि इस तरह के सेमिनार का उद्देश्य स्थानीय व्यापारियों को सशक्त बनाना और शहर में उद्योग एवं व्यापार को नई गति देना है। विभिन्न प्रकार की स्कीम है, उसमें से केवल 5 स्कीम की जानकारी आज दी जा रही है। जो इसके अंदर में सबसे बेहतरीन मुझे क्लस्टर स्कीम लगता है। इसमें 90% सब्सिडी गवर्नमेंट की है। मतलब अगर 1 करोड़ का मशीन है तो उसमें वो 20 लोगों को मिलकर 10 लाख डालना है, 90 लाख शासन देगी। जेम पोर्टल में अपना वो ही नहीं करता, रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाता है। उसमें रजिस्ट्रेशन करवाएगा तब उसको अपने आप शासन के द्वारा जो भी लोकल में खरीदी हो रही है वो सब ऑर्डर उसको मिलना शुरू हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं ऑनलाइन जेम को प्रमोट करने आई हूँ, तो मुझे लगता है कि जो भी देसी प्रोडक्ट्स जो आपके बेचे जा रहे हैं वो भी आप जेम के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल पे जोड़ा जाए और उसको बेचा जाए। इससे आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया की मिलेगी, आपको डिमांड मिलेंगी, तो वो आई थिंक आपके लिए बेटर होगा, प्रॉफिटेबल भी होगा सबके लिए। कि किस तरीके से हम लोकल सामानों को, गवर्नमेंट का ये एक वेबसाइट है जहां पर हम अपने सामानों की खरीदी बिक्री कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा पहल है और ये काफी दिनों से चालू है, मिनिमम नहीं तो बोलना चाहिए जब से डिजिटल इंडिया चालू है तब से चालू है। पर इसमें जागरूकता की कमी की वजह से कहीं ना कहीं हमारे छोटे व्यापारी जो इससे दूर हो जा रहे हैं, जिसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से विस्तृत उल्लेख किया और हम इसको जान पाए। ताकि और मेरा अनुरोध है कि जितनी भी महिलाएं अपने समूह के जरिए हो गया, फिर कहीं ना कहीं वो जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उसको भी जेम पोर्टल में वो उसको पूरी रीति से उसको रजिस्ट्रेशन करे और आगे बढ़े। जिले में कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं अब अंतिम चरण में है। मुख्य विषयों की परीक्षाएं पूरी होने के बाद बोर्ड ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की तैयारियां शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक जिले का स्टेट हाई स्कूल 16 मार्च से मूल्यांकन का मुख्य केंद्र होगा। यहाँ लगभग 450 से अधिक शिक्षकों को ड्यूटी दी जाएगी। अन्य जिलों से आने वाली बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का भी इसी केंद्र पर मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन कार्य स्कूल के हॉल में होगा। सुरक्षा और गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए केवल विषय विशेष शिक्षक और व्याख्याता ही प्रवेश पाएंगे। जैसे ही राजनांदगांव में गर्मी की पहली लहर दस्तक देती है, शहर के गलियों चौकों में एक अलग ही खलबली मचाती है। लोग अपने हाथों में ठंडे पानी का ख्वाब लिए दुकानें की ओर बढ़ते हैं। शहर में ठंडे पानी के लिए मटकों की मांग तेजी से बढ़ गई है। दुकानदारों का कहना है कि प्रतिदिन लगभग 100 मटके बिक रहे हैं।
दुकानदारों का कहना है कि फ्रिज और आधुनिक कूलिंग के जमाने में भी मटकों की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। लोग अभी भी प्राकृतिक ठंडक पाने के लिए मटकों को प्राथमिकता दे रहे हैं। मटके मुख्यतः मौला मानपुर में मंगवाए जा रहे हैं। इनकी कीमत 100 रुपए से लेकर 300 रुपए तक है, जो आकार और गुणवत्ता पर निर्भर करती है। दुकानदारों का कहना है कि गर्मी के मौसम में मटकों की खरीदारी सबसे ज्यादा होती है और लोगों की पसंद ने पारंपरिक जल संग्रहण के महत्व को बनाए रखा है। देखिए, जैसे आज फ्रिज का जमाना है, उसके बावजूद मटके का जो चलन है आज भी चल ही रहा है। हम लोग ने ग्राहकों की सुविधा के लिए बाग नदी से भी मंगवाए हैं, मोहला मानपुर से भी मंगवाए हैं। ये चल रहे हैं, अच्छा खासा बिक्री है। अभी गर्मी तेज होने को है, त्योहार के बाद तो एक प्रथा चलती है शीतलाष्टमी की, उस दौरान मटके का भी थोड़ा सा मांग हो जाता है। कूलिंग उतना ही है, लेकिन यही है लोगों की दिमाग में है कि दरदरे वाले में ज्यादा ठंडा होता है, लेकिन मिट्टी के बर्तन में ठंडा होना ही है। बिल्कुल, अब ये 1-2 दिन में ग्राहकी और तेज हो जाएगी। ग्राहक से लेना चालू हो गया है, ग्राहकी होना चालू हो गया है। अखिल भारतीय आदिवासी ध्रुव गौड़ समाज के परिक्षेत्र पीनका पार के तत्वावधान में ग्राम कुबराडी की पावन धरती पर प्रथम होली मिलन समारोह मनाया गया। इस आयोजन की अध्यक्षता राजेश्वर ध्रुव ने की, जिनके मार्गदर्शन में परिक्षेत्र के पदाधिकारी उपस्थित रहे। समारोह में ढोल नगाड़ों और संगीतमय गीतों के बीच लोग नाचते थिरकते हुए रंगों और गुलाल से एक दूसरे को रंगों में सराबोर करते हुए होली की खुशियां साझा कर रहे थे। इस दौरान समाज प्रमुखों ने कहा कि यह होली मिलन समारोह शानदार और यादगार रहा। उन्होंने आयोजकों को बधाई दी और सुझाव दिया कि इस तरह के आयोजन समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। राजनांदगांव जिले की मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुरजीत सिंह ने मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत डोंगरगांव विकासखंड के विभिन्न ग्रामों में विकास कार्यों के लिए कुल 27,60,000 रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। आपको बता दें कि इस स्वीकृति के अंतर्गत ग्राम दर्री में अटल सद्भावना भवन निर्माण के लिए 15 लाख रुपए, शेड निर्माण कार्य के लिए 10 लाख रुपए और ग्राम अरसीटोला में सीसी रोड निर्माण के लिए 2,60,000 रुपए मंजूर किए गए हैं। सीईओ ने निर्माण अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी समय सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं का लाभ तेजी से ग्रामीण तक पहुंच सके। डोंगरगांव विकास खंड की शासकीय प्राथमिक शाला घोरदा के सहायक शिक्षक विकास लाटा को फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र से जुड़े प्रकरण में शासकीय सेवा से पृथक कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास सिंह बघेल द्वारा की गई। जानकारी के अनुसार विकास लाटा के खिलाफ विभागीय जांच बैठक कराई गई थी। जांच में आरोप सही पाया गया कि इसके अलावा विकास लाटा को जिला चिकित्सालय दुर्ग में चिकित्सीय परीक्षण के लिए भी बुलाया गया था। जांच प्रतिवेदन और उपलब्ध अभिलेखों की गंभीरता को देखते हुए विकास लाटा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के तहत शासकीय सेवा से पृथक कर दिया गया। शहर में ई रिक्शा योजना के तहत लोन नहीं मिलने से कई बेरोजगार हितग्राही परेशान हैं। आपको बता दें कि श्रम विभाग के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा श्रमिक वर्ग के स्वरोजगार के लिए चलाई जा रही इस योजना के तहत पात्र एवं श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को बैंकों के माध्यम से लोन की सुविधा प्रदान की जाती है। इस मामले में प्रभावित हितग्राहियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि कई बार आवेदन बिना उचित कारण खारिज किए जा रहे हैं, अनावश्यक दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, फाइल लंबित रखी जा रही है और कभी कभी मौखिक रूप से ही आवेदन को अस्वीकार कर दिया जा रहा है। इस संबंध में पीड़ितों ने कलेक्टर से आग्रह किया कि इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर उसे सरल बनाया जाए, ताकि श्रमिक वर्ग और बेरोजगार लाभार्थियों को ई रिक्शा योजना का लाभ मिल सके। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।